12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन उत्तरकाशी में एक टनल हादसा हुआ और सुबह सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ और देखते ही देखते 1.5 घंटे में मलबे का भारी जाम लग गया और 41 मजदूर अंदर फंस गए। एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे वे मजदूर अपनी जान खो देंगे, लेकिन एनडीआरएफ, बीआरओ और एसडीआरएफ तथा आईटीबीपी की मदद से और ईश्वर की कृपा से और सबसे ज्यादा एक ऑस्ट्रेलियन की मदद से ऐसा चमत्कार हुआ कि सारे मजदूर जिंदा बचे, वो भी पूरी 17 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना समय क्यों लगा? क्या अमेरिकी ऑगर मशीन या कोई अन्य नई तकनीक को उपयोग में लाने से पहले क्या रेड होल माइनर्स को काम पे लगाया जाना था? क्या ये काम और जल्दी पूरा हो सकता था? दोस्तों, बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुरनानी और आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, रेड होल माइनिंग क्या होती है और कौन है ऑस्ट्रेलिया के अर्नोल्ड डिक्स? जी, आपने सही सुना, यही है इस मिशन के हीरो। अर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अर्नोल्ड भूमिगत निर्माण से संबंधित कानूनी, पर्यावरणीय, राजनीतिक और नैतिक जोखिमों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अर्नोल्ड के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार अर्नोल्ड कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी में वॉलंटियर के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं से उन्होंने भूमिगत की बहुत सी घटनाओं के बारे में जाना। 12 नवंबर से उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए यही एक्सपीरियंस काम आया। हालांकि अर्नोल्ड ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन उन्होंने सुरंग के बाहर बनाए मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जिसका जीता जागता सबूत है ये वीडियो। दोस्तों, हमारा दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि यह रेड होल माइनिंग क्या है? आखिरकार इसे बैन क्यों कर रखा है? दोस्तों, रेड होल माइनिंग पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। शब्द रेड होल, जिसका अर्थ है चूहे का बिल, यानी कि जमीन में खोदे गए संकीर्ण गड्ढे, जिसका आमतौर पर उपयोग एक व्यक्ति के सुरंग में उतरने और वापस आने के लिए किया जाता है। एक बार गड्ढा खोदने के बाद खनन कर्मचारी रस्सी या बांस की सीढ़ियों के सहारे ही अंदर बाहर आ सकता है और इसी तरीके से ही हमारे मजदूरों को बाहर निकाला गया था। दोस्तों, रेड होल माइनिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे साइड कटिंग, बॉक्स कटिंग। तो दोस्तों, अब आगे चर्चा करते हैं कि रेड होल माइनिंग के नुकसान क्या है और इसे बैन क्यों किया गया है। सबसे पहले, रेड होल माइनिंग से गंभीर सुरक्षा और पर्यावरणीय नुकसान होते हैं। खदानें आमतौर पर अनियमित होती हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई कोई फिक्स नहीं होती, ना ही इनमें गहराई का कुछ पता होता, जिनमें उचित वेंटिलेशन नहीं होता। संरचना का क्या है, कैसा है, कुछ पता नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि खनन कर्मचारियों की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रक्रिया न केवल कर्मचारियों के लिए हानिकारक है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। रेड होल माइनिंग को कई पारिस्थितिकी मुद्दों से भी जोड़ा गया है, जैसे नदियों का एसिडेशन, भूमि का क्षरण होना, वनों का विनाश और जल प्रदूषण। इन खदानों से निकलने वाले कचरे से, जो कि विशेष रूप से ज्यादा हानिकारक है, यह जल की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। दोस्तों, एनजीटी ने वर्ष 2014 में अवैधानिक होने के कारण रेड होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह प्रथा बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में कई दुर्घटनाएं हुई है और कई खनिकों की मौत भी हुई है। वर्ष 2018 में भी 15 लोग खनन के अंदर ही मर गए थे, जिसका कारण रेड होल खनन ही है। अर्नोल्ड डिक्स के एक्सपीरियंस और हमारे सुरक्षा कर्मियों की कड़ी मेहनत और टनल में फंसे मजदूरों के जज्बे के कारण सभी मजदूर सकुशल बाहर आ सके। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? हमारे देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।